हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जहाँ जहाँ पे मॉर्निंग है और क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने मॉर्निंग पे ही वीडियो अपलोड करनी है, मैं एक और वीडियो बनाने लगी हूँ जनाब। आज ड्यूटी से आई थी तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे। जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी उस पर काफ़ी ज़्यादा, दोनों वीडियोस पे कुछ क्वेश्चंस आए तो मैंने उनको नोट डाउन किया। मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे वीडियो बना के ये सारे क्वेश्चंस को मुझे कवर करना पड़ेगा। तो जो मैंने एक पैटर्न बनाया था अपने वीडियोस बनाने के लिए, उससे मिलता जुलता ही पैटर्न, आपके क्वेश्चंस भी तकरीबन उसी से रिलेटेड है। सो मैंने जो आज पहला टॉपिक सोचा है ना वो है आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो है कि पहला तो एक क्वेश्चन है कि जी हम ओईटी या आइल्स में से कौन सी चीज़ को चूज़ करें। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आइल्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतनी श्योरिटी है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप आइल्स करें। आपकी बेस बहुत अच्छी बनी हुई है इंग्लिश की, तो आप आइल्स करें, एकेडमिक आइल्स करें। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है तो फिर आप बेनिफिट उठाएं ओईटी से, क्योंकि ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम है तो ये सिर्फ मेडिकल वालों के लिए, और कोई नहीं कर सकता इसको। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन के हैं, जैसे नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट्स हैं, ये सारे मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग जो है ना, ओटी टेक्नीशियंस हैं, ये लोग आइल्स कर सकते हैं। और कोई आइल्स नहीं कर और कोई ओईटी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप ओईटी को मतलब प्रेफर करें। फिर इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि आप आइल्स में करेंगे तो उसमें भी आपको 4 मॉड्यूल आने हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ओईटी जो करेंगे उसमें भी आपको 4 ही मॉड्यूल आने हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। दोनों के जो क्राइटेरियाज़ हैं वो भी सेम है, मतलब नर्सिंग की जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड बैंड्स हैं वो दोनों के इक्विवेलेंट्स हैं। आइल्स में आपको 7.5 चाहिए, ओईटी में आपको BBB C+ चाहिए, ठीक है। और इनका जो क्लबिंग का क्राइटेरिया है वो भी दोनों का बिल्कुल सेम है, और इनकी मार्किंग अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पे मार्किंग भी होती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि जब आपको आइल्स आएगा तो प्योर एकेडमिक स्टडी आएगी, उसमें आपने एकेडमिक आइल्स करना है, जनरल आइल्स नहीं करना। प्योर एकेडमिक स्टडी आएगी। जैसे अगर आपको स्पीकिंग आएगा तो स्पीकिंग के बारे में जब वो आपसे बात करेंगे तो आपको जनरल टॉपिक देंगे। जैसे आपको कहेंगे कि कोई म्यूज़ियम है, उसको उसके बारे में बताएं। अब आपने म्यूज़ियम विज़िट नहीं किया हो तो आप कैसे बताएंगे, और इतनी ज़्यादा हाई टाइप की वोकैबुलरी कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा ज़्यादा, ज़रा अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आप ओईटी चूज़ करते हैं तो ओईटी में जब आपका स्पीकिंग का जब आएगा आपका मॉड्यूल, तो उसमें वो जो आपसे बात करेंगे तो हो सकता है जैसे आपसे बात करेंगे हिस्टेक्टमी वाला पेशेंट है उसके बारे में बात करें, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ओपीडी में पेशेंट आ गया उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी का पता है, आपको पता है कौन सी बेस्ट टर्मिनोलॉजी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसको अडाप्ट करना ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू आइल्स एकेडमिक के, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। दूसरा, इन दोनों में पैसों का भी डिफरेंस है कि ओईटी थोड़ा महंगा है और आइल्स जो है वो थोड़ा सस्ता है, मतलब हाफ टाइप शायद इतना फ़र्क हो उसमें भी। मुझे लेटेस्ट तो नहीं पता आइल्स की क्या प्राइस चल रही है, कितना इसका वो रेट चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मतलब 30% या 40% तो इन दोनों का डिफरेंस है। ओईटी महंगा है और आइल्स सस्ता है। मतलब लोगों का आम तौर पे ये कहना है कि जितने में हम एक ओईटी करते हैं इतने में हम 2 दफ़ा आइल्स की ट्राई दे लें, लेकिन आपको दूसरी तरफ भी उसका बेनिफिट भी देखना है। उसका फ़ायदा ये है उसकी ओईटी की तैयारी करना कंपैरेटिवली आइल्स की मुझे लगता है कि ईजी है। ये दोनों का डिफरेंस है। बाकी अब मैं आपको ये कहूँगी, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन ओईटी चूज़ करें आइल्स की बजाय, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगला क्वेश्चन था कि रिक्वायर बैंड्स क्या हैं ओईटी या आइल्स के। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि ओईटी के रिक्वायर बैंड्स हैं BBB C+, यानी आपको रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में B चाहिए, और राइटिंग में आपका 6.5 चाहिए, रिक्वायर्ड बैंड है। इसी तरह आइल्स में आपको रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में 7 चाहिए, राइटिंग में आपको 6.5 चाहिए, ठीक है। तो ये इनके रिक्वायर्ड बैंड्स हैं नर्सिंग की जॉब के लिए।
उसके बाद ये क्वेश्चन था कि इन दोनों को आप क्लबिंग कैसे कर सकते हैं। क्लबिंग का किसी को कोई आइडिया है तो किसी ने कोई सवाल किया है उस पर कि क्लबिंग के बारे में बताएं कि इनकी कैसे की जा सकती है। अच्छा, तो उसकी क्लबिंग ये है कि पहले जो रूल था वो ये था कि अगर आप OET कर रहे हैं और आपने OET के 2 एग्ज़ाम 6 माह के अंदर अंदर दिए हैं तो आप उन 2 एग्ज़ाम्स को क्लब कर सकते हैं। कोई एक मॉड्यूल सेपरेट से आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते, पूरा का पूरा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चारों मॉड्यूल में आपको दोबारा से रीसिट होना पड़ेगा, लेकिन आप उनको क्लब कर सकते हैं। ये पहले था कि 6 माह के अंदर 2 एग्ज़ाम, अब आ गया है तकरीबन 6 माह हो गए हैं, उन्होंने NMC ने क्राइटेरिया चेंज कर दिया कि 1 साल के अंदर अंदर आपने 2 एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आप उन्हें क्लब कर सकते हैं। अब उनकी क्लबिंग का तरीका क्या है, मैं आपको एक की क्लबिंग एक्सप्लेन करूँगी और दूसरे की भी क्लबिंग बिल्कुल ऐसा ही है। OET की क्लबिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे आपने एक OET का एग्ज़ाम दिया, उसमें आप में रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में आपको चाहिए B, राइटिंग में आपको चाहिए, आपकी रिक्वायर्ड जो है वो है C+। ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके राइटिंग में आ गए 6, राइटिंग में आपके आ गए C+, रीडिंग में आपके आ गए B, स्पीकिंग में आपके आ गए B, लेकिन लिसनिंग में आपके आ गए C+ से कम आपका किसी में भी नहीं होना चाहिए। जिन मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट B है उनमें किसी में भी आपका C+ से कम नहीं होना चाहिए। अब आपका यहाँ पे क्या हुआ कि आपके रिजल्ट में एक ऐसा मॉड्यूल था जिसमें आपके 0.5 मार्क्स कम आए, तो होगा क्या कि आप एग्ज़ाम दोबारा तो देंगे, लेकिन जब दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो आप फोकस किस पे करेंगे, लिसनिंग पे, बजाय इसके कि आप रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग इन चीज़ों पे फोकस करें। नहीं, आपने लिसनिंग पे फोकस करना है। आपने कोशिश करनी है कि लिसनिंग में मैं B लूँ या 20 से ऊपर लूँ, लेकिन बाकी जितने भी मॉड्यूल हैं किसी एक में भी 0.5 से कम नंबर नहीं आना चाहिए, यानी जिनमें रिक्वायर्ड बैंड B है उनमें C+ से नहीं कम नहीं आना चाहिए, और जिनमें रिक्वायर्ड बैंड C+ है राइटिंग में उसका C से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आपकी बाकी जो मॉड्यूल्स हैं उनमें तैयारी है, उसमें इतनी आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप अपना लिसनिंग पे फोकस कर सकेंगे। यही सेम चीज़ उसमें IELTS में भी है। 1 साल के अंदर अंदर 2 एग्ज़ाम आपके हुए हैं और आपकी जो रिज़ल्ट की डेट है उसको आपने काउंट करना है, एग्ज़ाम की डेट को आपने काउंट नहीं करना। ठीक है, अगला जो पूछा गया है वो ये है कि कोई ऐसी वीडियो बनाए जो IELTS पे हो या OET पे हो। तो ये देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं कि मैं IELTS या OET पे वीडियो बनाऊँ। हाँ, लेकिन मैं आपको गाइड इस बारे में कर सकती हूँ कि आप जब भी किसी अकेडमी को चूज़ करें, आप कोशिश करें कि आप ऐसी अकेडमी को चूज़ करें जो OET की ऑफिशियल वेबसाइट्स के साथ एफिलिएटेड हो, ऑथेंटिक हो, जो इनके पास जो मटेरियल है वो OET से अप्रूव मटेरियल हो, OET की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे अप्रूव मटेरियल हो। तो उसमें कुछ ऐसी अकेडमीज़ हैं, मैं आपको नाम बताती हूँ। जैसे सेट इंग्लिश है, मैंने खुद पर्सनली सेट इंग्लिश की सब्सक्रिप्शन ली थी, 35 डेज़ की सब्सक्रिप्शन थी उनकी। और उसके बाद OET ऑफिशियल एक वेबसाइट है, OET ऑफिशियल वेबसाइट का मटेरियल बहुत अच्छा है। आप इधर उधर से जो लोकल अकेडमीज़ है ना, जो कोई आपको कहता है कि हमने अकेडमी खोली हुई है, हम आपको जो है ना वो गाइड करते हैं या इस तरह से कोई मटेरियल देते हैं, उस पर टाइम वेस्ट मत करें। वो मटेरियल बिल्कुल आपका जो है ना आपको आउट ऑफ ट्रैक कर देगा। ठीक है, तो ऑफिशियल जो OET की वेबसाइट है वहाँ पे अगर आप जाएंगे आपको 3 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, चारों मॉड्यूल के, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, तीनों के सैम्पल पेपर आपको 3-3 मॉड्यूल मिलेंगे। तो वो आप उनको एक दफ़ा पढ़ें और फिर आप देखें कि आप जो भी कहीं से भी अगर आपको मटेरियल मिलता है, क्या वो मटेरियल इसी पैटर्न का बना हुआ है। अगर तो वो इसी पैटर्न का बना हुआ है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है इस पैटर्न से नहीं बना हुआ, लोगों ने खुद ही से बना के उसको बस बेचने के लिए रखा हुआ है मार्केट में, उसको यूज़ मत करें, क्योंकि वो आपको बिल्कुल जो है ना मिसगाइड करेगा। इसके अलावा E2 लैंग्वेज है, वेबसाइट है एक, वो भी बड़ी अच्छी है। एक स्वॉश इंग्लिश है, वो भी बहुत अच्छी है। फिर एक वेबसाइट है बेंचमार्क है। बेंचमार्क का कहते हैं कि इनका जो मटेरियल है ना वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनली बेंचमार्क के कुछ लेटर जो है ना वो राइटिंग की करेक्शन के लिए यूज़ किए हुए, और उनका मटेरियल तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो करेक्टेड लेटर्स हैं ना बेंचमार्क के, उसने मुझे काफ़ी हेल्प की थी मेरी राइटिंग में, क्योंकि मैंने उनके जो करेक्ट हुए हुए लेटर्स थे ना उनको देखा था, और मैंने फिर अपनी राइटिंग के साथ उसको मैच किया था कि जहाँ जहाँ मेरी मिस्टेक है, अपनी गाइडेंस के लिए मैंने उसको लिया था। अदरवाइज़ मैंने कोई उनकी सब्सक्रिप्शन या ऐसा कुछ नहीं किया था।
तो जो कहते हैं कि बेंचमार्क का ठीक नहीं है, हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि उनके पास ऐसे उनकी वेबसाइट पे आप जाएँ तो करेक्टेड लेटर्स आपको फ्री में कुछ मिल जाएंगे जिससे आप अपनी राइटिंग को मैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आइल्स और ओईटी से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आइल्स या ओईटी से रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगी कि कमिंग डेज़ में जैसे ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वन बाय वन उनको कवर करके एक एक वीडियो में कवर हो जाएं, तो उसके बाद मैं आइल्स के ऊपर या ओईटी के ऊपर या इसका कोई मटेरियल मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जब आप देखते हैं, शेयर भी करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने ग्रुप्स में इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि लोगों की इससे हेल्प हो सके। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी।